हाय फ्रेंड, आज मैं आप लोग को राज्य व्यवस्था का सेकेंड अध्याय संविधान की विशेषता के बारे में बतलाऊंगा। इससे पहले मैंने 4 एपिसोड संविधान के निर्माण का हम अपने YouTube चैनल आर्ट्स पॉइंट पर एपिसोड 1, एपिसोड 2, एपिसोड 3 और एपिसोड 4 डाल चुके हैं। यदि आपने पहला अध्याय नहीं देखा है तो हमारे YouTube चैनल पर जाकर पहला अध्याय देख लें, 4 एपिसोड, ताकि संविधान निर्माण आपको पूरा कंप्लीट हो जाए। तो चलिए आज हम आते हैं सेकेंड अध्याय। सेकेंड अध्याय आपका है संविधान की विशेषता, है ना। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 2, संविधान की विशेषता। संविधान की विशेषता। आज हम संविधान की विशेषता के बारे में पढ़ेंगे और हमारा संविधान का विशेषता क्या क्या है। इसमें ढेर सारे ऐसे फैक्टर को भी साथ लेकर के चलेंगे जिससे क्वेश्चन लगातार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा रहा है, और इसके अंतर्गत जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं हमारा कंपटीशन में, जो भी हो, बीपीएससी हो, बिहार दरोगा हो, बैंक हो, रेलवे हो, कोई भी अदर एग्जाम हो, उस समय जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं सभी को हम लोग देखते चलेंगे। तो संविधान की विशेषता में सबसे पहले हम देखते हैं विशेषता नंबर फर्स्ट, मतलब पहला है हमारा भारतीय संविधान जो है पूरे विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो पहला में आप लिख सकते हैं कि भारतीय संविधान पूरे विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। ये तो सही है कि हमारा भारत का जो संविधान है वो पूरे विश्व के सबसे लंबा लिखित संविधान है। आप लोग जानते हैं कि प्रारंभ में भारत के संविधान में यहाँ पे आप लोग को जानना है कि प्रारंभ में भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद, कितने अनुसूची और कितने भाग थे, है ना। तो प्रारंभ में भारत के संविधान में 365 अनुच्छेद थे जो कि 22 भागों में बंटा हुआ था, और अनुसूची कहें तो 8 अनुसूची थी, जो भी वर्तमान में कुछ इस प्रकार का है। ये पूर्व, और आगे हम देखते हैं वर्तमान में ये जो है 1 मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा डाउट है, यहाँ पे 395 होना चाहिए। 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूची। यहाँ पे अभी जो है 465 अनुच्छेद बन गया है, और यहाँ 3 प्लस हो गया है यानी 25 भाग, और यहाँ पे 4 प्लस यानी 12 अनुसूची, जो कि ये वर्तमान में। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि एक शब्द आता है लिखित, है ना। ये लिखित शब्द को हमको देखना है। लिखित, देखिए संविधान जो है 2 प्रकार का है। एक है आपका लिखित संविधान और दूसरा है आपका अलिखित संविधान। लिखित संविधान में आ जाता है आपका अमेरिका का संविधान।
जैसा भारत का संविधान और अमेरिका की तरह भारत का संविधान भी लिखित संविधान है, लेकिन भारत का संविधान जो है सबसे लंबा लिखित संविधान है। वही का है अलिखित संविधान में जो आ जाता है ब्रिटेन का संविधान। ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान है। ब्रिटेन का संविधान लिखित नहीं है, ब्रिटेन का संविधान अलिखित है। यहाँ से भी क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखें संविधान की विशेषता में कि भारतीय संविधान पूरे विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है ना। प्रारंभ में इसमें जो था 395 अनुसूची है ना, अनुच्छेद 395 अनुच्छेद है ना, अनुच्छेद और 22 भाग 8 अनुसूची, जो वर्तमान में 465 अनुच्छेद 22 से हो गया 25 भाग है ना, 3 बढ़ गया और अनुसूची में 4 की इजाफा हुआ, 4 की बढ़ोतरी हुई, यानी अनुसूची की संख्या 12 हो गई। आगे हम लोग देखते हैं कि लिखित अलिखित संविधान के बारे में। तो वैसा देश जिसका जो कानून का संग्रह हो वो एक लिखित दस्तावेज हो, उसके अनुसार वहां की विधि व्यवस्था निर्धारित की जाती हो, तो उस देश का संविधान को लिखित संविधान कहा जाता है। और वैसा देश जिसका कोई लिखित दस्तावेज ना हो, वहां के शासकों या महाराजाओं द्वारा विधि व्यवस्था को आम कानूनों के द्वारा है ना बनाया जाता हो, उसको आप लोग कहेंगे अलिखित संविधान। इसमें संशोधन की प्रक्रिया जो होती है, लिखित संविधान में संशोधन की प्रक्रिया जो होती है 2 प्रकार से होती है, एक जटिल और एक नम्य। लेकिन यहाँ का संविधान जो है वो नम्य है, इसमें आम कानून की तरह संशोधन की प्रक्रिया होती है। लिखित संविधान में वो सब की चर्चा हम आगे भी करेंगे है ना, देखेंगे। चलिए फिलहाल इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। संविधान की विशेषता। भारतीय संविधान पूरे विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। प्रारंभ में भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद 22 भाग और 8 अनुसूची थी, जो वर्तमान में 465 अनुच्छेद 25 भाग और 12 अनुसूची में तब्दील हो गई है ना। भारत का संविधान लिखित संविधान है और आप लोग देख रहे हैं उसी श्रेणी में आता है अमेरिका के संविधान भी, लेकिन जिससे भारत संघीय प्रणाली एब्जॉर्ब लिया है ब्रिटेन, उसका संविधान अलिखित संविधान है। चलिए अगला पॉइंट पे आते हैं। चलिए अगला पॉइंट है विभिन्न स्रोतों से भारतीय संविधान का संग्रह। यहाँ पे देश लगा दे तो और अच्छा रहेगा। विभिन्न देश के स्रोतों से भारतीय संविधान का संग्रह, यानी भारतीय संविधान का जो संग्रह किया गया है वो पूरे विश्व के लगभग 60 देशों से भी अधिक देश के संविधान के अवलोकन कर करके है ना, उसके कुछ अच्छाइयों को एब्जॉर्ब कर करके है ना भारत का संविधान बनाया गया है। इतना आपको याद रखना है। 60 से अधिक देश के संविधान का जब अवलोकन किया गया और उससे जो भी अच्छाइयां मिली उसको भारतीय संविधान में इंक्लूड किया गया है। तो कहीं ना कहीं भारतीय संविधान जो है एक अच्छे संविधान के रूप में प्रख्यात है और ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। आप लोग देखेंगे यहाँ पे तो अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, जापान, जर्मनी, सभी देशों के संविधान से भारत का संविधान का कुछ न कुछ अंश लिया गया है। कुछ क्वेश्चन यहां से भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे में पूछा जाता है आपको कि संसदीय प्रणाली भारत जो है किस देश के संविधान से लिया है? तो संसदीय प्रणाली जो लिया है भारत वो ब्रिटेन से लिया है। संसदीय प्रणाली
दूसरा आपको पूछा जाता है मौलिक अधिकार भारत किस देश के संविधान से लिया है? तो मौलिक अधिकार को अमेरिका के संविधान से लिया है। आगे आपको पूछेगा ये विशेषता में तीसरा फैक्टर कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ के संविधान से लिया है? तो आयरलैंड के संविधान से लिया है। आयरलैंड के संविधान से लिया है। वहीं आपात उपबंध कहाँ के संविधान से लिया है? तो जर्मनी के संविधान से लिया है आपात उपबंध। इसके अलावा भी भारत, आगे आपको बताएंगे, इसका एक चैप्टर ही पढ़ना है ना, अंगीकार, उसमें आपको हम बताएंगे कि कहां से क्या लिया गया है ना। उसके अलावा रूस, जापान, फ्रांस आदि अनेक देशों से भारतीय संविधान अनेक तथ्य को ग्रहण किया है। चलिए देख लेते हैं विभिन्न स्रोतों से भारतीय संविधान का संग्रह। आप लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान में जो है 60 से अधिक देशों के संविधान का संग्रह है। इसमें कुछ क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उसको मैंने यहाँ लिख दिया है, बाकी जो भी है बाद में हम देखेंगे। संसदीय प्रणाली ब्रिटेन के संविधान से, मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से, आपात उपबंध जर्मनी के संविधान से, इसके अलावा रूस, जापान, फ्रांस आदि अनेक देशों से भारतीय संविधान का अनेक तथ्य को ग्रहण किया गया है ना। अगला पॉइंट पे